जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग जो है रेशियो प्रोपोर्शन जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं बाबू। और आज एक नया टॉपिक लाए हैं परसेंटेज। और ये काफ़ी बाबू खास टॉपिक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन आपको बनना ही है, चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं आप। ठीक है, चलिए कंपटीशन वाला। अब इसमें देखेंगे बाबू, परसेंटेज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए परसेंटेज क्या होता है बाबू, तो इस यहाँ पे समझने वाला चीज है। देखिए इसके नाम में इसके बारे में जो है बताया गया है प्रतिशत, यानी प्रति और शत, यानी प्रत्येक बाबू जो है 100 में जितने भाग होगा, जैसे प्रति यानी एक भाग, इसका मतलब क्या होता है परसेंटेज। 100 में एक भाग अगर है तो उसको क्या हम बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में जब हम 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इसे हमको देखिए तो बाबू 1%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये अगर हम इसको लिखे तो 1 गुने 1/100। ठीक है, अब देखिए 1 गुने 1/100, इसका मतलब हुआ कि 1%। क्या हुआ बाबू, 1%। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि 2/100, क्या बोल दिए, 2/100, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो 2 गुने बाबू 1/100, इसको हम बोलेंगे 2%। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी यहाँ गुना क्यों कर रहे हैं, उससे जो है गुना करेंगे बाबू, ये परसेंटेज जब हटेगा तो गुना में आएगा, उसके बाद परसेंटेज लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल एग्जांपल समझेंगे बाबू, कि देखिए फ्रैक्शन में और परसेंटेज में बाबू, ठीक है, परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है बाबू, बस लिखने का तरीका अलग होता है कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको परसेंटेज में, लेकिन प्रत्येक फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में ला सकते हैं और प्रत्येक परसेंटेज को हम लोग किस में ला सकते हैं, फ्रैक्शन में ला सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे बाबू, जब हम आपको बताए हम कि 1% बराबर जो हम लिख सकते हैं बाबू, वो 1/100 लिखेंगे, यानी 1 गुने 1/100। ठीक है, 1% बराबर अब क्या लिखिएगा, तो 1 गुने 1/100। तो यहाँ से देखिए तो बाबू, अगर हम इसको बाबू, या हम यहाँ पे इसके बट्टा में भाग भी दे सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बाबू इस 100 को हम लोग इधर लाएंगे तो हम एक बराबर लिखेंगे, यहाँ से देखिए ये वाला एक हो जाएगा, तो एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 100%। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 100%। यानी देखिए कोई भी जो संख्या होता है, टोटल जितना भी संख्या है या कोई भी वस्तु है बाबू, देखिएगा या तो वो बाबू टोटल 1 को इंडिकेट करता है, या परसेंटेज में 100% जो है आपको उसको बोला जाता है। ठीक है, अगर हम भिन्न के रूप में बोलेंगे तो टोटल को कितना बोलेंगे, 1, या परसेंटेज में बोलेंगे तो टोटल को कितना बोलेंगे, 100 बोलेंगे। यानी कि टोटल अगर फ्रैक्शन में हम बाबू बोले कि टोटल फ्रैक्शन में बताइए क्या होगा, तो टोटल फ्रैक्शन में 1 होगा, और परसेंटेज में हम बोले कि टोटल क्या होगा, तो 100% होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखेंगे बाबू, हम क्या बोले कि किसी भी बाबू फ्रैक्शन को आप, ठीक है, परसेंटेज में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो देखेंगे बाबू, कहने का मतलब समझिए कि मान के चलिए कि एक आपने जो है पिज्जा लाया बाबू, ठीक है, और इसको जो है जितने घर में सदस्य थे उसके हिसाब से इसका टुकड़ा कर दिए। ठीक है, देखिए अब इतना टुकड़ा कर दीजिए इसका। ठीक है, कौ टुकड़ा किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़ा कर दिए। ठीक है, और इसमें एक आदमी जो है बाबू, एक आदमी ये 2 भाग को खा लिया। एक आदमी जो है कितने, इस 2 भाग को खा लिया। ठीक है, ये 2 भाग था, एक भाग और ये एक भाग, तो ये 2 आदमी जो है एक भाग खा लिया, 2 भाग खा लिया एक आदमी। अब इस बात को आप कैसे बोलेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी टोटल जो पिज्जा था उसका टुकड़ा हम 8 किए, टोटल पिज्जा का टुकड़ा कितना किए, 8 किए, और इसमें एक व्यक्ति ने 2 भाग खा लिया, तो कितना परसेंट खा लिया, तो 2/8। देखिए 2/8 यानी 2 भाग खा लिया, तो कितना भाग खा लिया, तो 2/8 भाग खा लिया उसने। ठीक है, अब इसको अगर हम परसेंटेज में लाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बात समझिए नोट में। ठीक है बाबू, किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन को प्रतिशत, प्रतिशत में
में लाना हो तो 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे बाबू? 100 से। देखिए कोई भी संख्या हो जब उसको परसेंटेज में लाइएगा तो किससे गुना कीजिएगा? 100 से। अब यहां से देखिए तो इसको काटेंगे तो 4, तो 1/4 भाग। ठीक है, अगर 2 भाग खा लिया उस व्यक्ति ने तो कितना भाग जो है बाबू खाया? तो 1/4। अब इसको परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। किससे? 100 से। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% बाबू। कितना? 25%। यानी उस व्यक्ति ने बाबू टोटल पिज्जा का कितना भाग खा लिया? तो 25% कंप्लीटली खा लिया। अब पूछते कितना भाग बचा हुआ है। ठीक है, अब आप ही बताइए। टोटल भाग 8 था, इसमें 2 भाग खा लिया, तो 8 में 2 खा लिया तो बचा कितना? 6 भाग। कितना में से? तो 8 में से। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 4 से 25। ठीक है, और 2 से 3 तो कितना? 75% अभी बाकी है बाबू। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या 100% पर ही काउंट होता है। 25% खा लिए तो ऐसा भी बोल सकते थे कि 75% बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो आप समझ गए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखेंगे बाबू इसमें जो है आप, अभी हम आपको एक बात बताएं कि 1 बराबर होता है 100%। 1 बराबर क्या होता है? 100%। अगर 1 बराबर 100% होता है तो 1 को जब फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1 से भाग दे देंगे, 1/1। इधर देखिए तो 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 100%। ठीक है, अगर देखिए 1 को फिर हम देखिए तो अगर 2 से भाग देंगे तो 1/2 का मतलब कितना परसेंट? तो 100 में भी आप 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 50%। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि 50%, इसका मतलब कितना होता है फ्रैक्शन? 1/2। अगर हम बोले 1/2 है तो कितना परसेंट है? तो 50% है। अगर हम 1 में बाबू 3 से भाग देंगे तो इस 100 में भी आपको 3 से भाग देना होगा। 100 में भी किससे भाग देना होगा? 3 से। तो 100 में अगर हम 3 से भाग देंगे बाबू, ये परसेंटेज में रहने दीजिए, परसेंटेज ही है। 100 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 33.1/3%, या आप इसको लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है बाबू, यानी 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 को परसेंटेज में लाइएगा तो कितना होता है? तो 33.33% अप्रॉक्स में बाबू। ठीक है, अगर देखिए हम 1 में 4 से भाग देंगे तो 100% में भी आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, यानी 1/4 फ्रैक्शन में अगर हम लोग फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लाएंगे तो कितना परसेंट कहलाएगा? 25%। अगर हम 1 में 5 से भाग दे बाबू तो 100 में भी 5 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 20% बाबू। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बोलते हैं बाबू कि 1 में अगर 6 से भाग दीजिएगा तो 100% में भी आपको 6 से भाग देना पड़ेगा, तो देखिए ना कितना हो जाएगा? 3, ये हो गया 50। ठीक है, यानी 16.2/3%। इसको अप्रॉक्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16.66% हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगर हम आपसे बोले कि 1/7, ठीक है, 1 में अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो 100% में भी 7 से भाग देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 14×7 = 98, बचा 2/7%। ठीक है, अगर इसको हम लोग अप्रॉक्स में ले जाए तो 14 पॉइंट, ठीक है, 7 दूना 14, बचा कितना? 6, 7×8 = 56। अप्रॉक्स में इतना ले लेंगे बाबू, 14.28 हो जाएगा। अगर हम 1/8 पर बोले कि 1 में 8 से भाग दीजिए तो 100 में भी आप 8 से भाग देंगे 100% में, तो कितना? 4 दूना 4 से ही 25 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, इसका अप्रॉक्स ले लेंगे
तो 12.5% हो जाएगा। ठीक है, ये हम निकाल क्या रहे हैं बाबू, तो देखिए 1/8 को परसेंटेज में लाइएगा तो क्या बोलिएगा, 12.5%। ठीक है, अगर हम बोले 1/9, ठीक है, तो 1/9 यानी 1 में किससे भाग दिए, 9 से। अगर हम लोग 1 में 9 से भाग देंगे बाबू, 1 में 9 से, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100% में भी 9 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम भाग दे तो 11 1/9%। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। इसको अगर अप्रॉक्स में आप लिखेंगे तो 11.10 हो गया, तो 1, फिर बचा कितना, 1, तो फिर 10, तो फिर 1, इतना अप्रॉक्स में हो जाएगा परसेंट में। ठीक है, अगर 1/10 है तो आप 100 में भी 10 से भाग देंगे 100% में, तो ये कितना हो जाएगा, 10% बाबू। ठीक है, पहले इसको आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अब यहां से देखिए बाबू, अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में ज्यादा कर आपको आएगा। ठीक है, जैसे 1/3 आपको हर बार आएगा। ठीक है, यानी 1/3 ना देकर वहां पे देगा कि 33.33%, तो आप डायरेक्ट कितना उसको बोलेंगे, तो 1/3 बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आ जाएगा बाबू 25%, तो इसका मतलब 1/4। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा आता है इस पर आधारित। ठीक है, ये 1/7 वाला भी आता है ज्यादातर, 1/8 वाला भी आएगा, 1/9 वाला भी आएगा। तो ये सब क्वेश्चन में आपको ज्यादातर 1/6 का भी ज्यादा आएगा। ठीक है, बस तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। तो देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं जो परसेंटेज में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है बाबू, तो किसी भी संख्या में बाबू, ठीक है, जब हम तुलना करते हैं 100 के रूप में तो क्या हो जाता है, परसेंटेज के रूप में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे बाबू। ठीक है, पहले देखिए आपको हम एग्जाम्पल जो है कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन पहले कराया जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल में हमको ज्यादातर जो है ना क्वेश्चन जो आएगा फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला, तो उसको हम लोग पहले सीख लेते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है, जो परसेंटेज वाला है छोटा छोटा सबको हम करा देंगे बाबू, उसी में आपका थ्योरी भी हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 35%, दूसरा हमसे बोला है बाबू 1.6%, और तीसरा हमसे बोला है 0.5%, फिर हमको चौथा बोला है बाबू 125%। ठीक है, हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बाबू ये परसेंटेज आपको दे रखा है और आपको इसको फ्रैक्शन में लाना है। किस में लाना है, फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में, जिसे हम अभी आपको बताए थे। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है बाबू तो 35%, तो क्या लिखिएगा 35% को, तो 35 अब परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। ठीक है, देखिए बहुत बच्चा ऐसे भी लिख देता है 35/100 बाबू। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आप ऐसे लिखते हैं कि 35 × 1/100, तो ये और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बात दोनों सेम ही है, 5 से काटिए, 5 सत्ते 5 से इसको काटिए तो 20, तो कितना हो गया 7/20, यानी ये फ्रैक्शन बन गया बाबू। क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। तो हमको फ्रैक्शन में पूछेगा तो 7/20, और 7/20 का परसेंटेज कितना होता है, तो 35% होता है। तो हमको केवल फ्रैक्शन में चेंज करना है बाबू, तो फ्रैक्शन हमारा आ गया कितना, 7/20। अब देखिए 1/1.6 को परसेंटेज में लाना है, तो 1.6% जब हटाएंगे बाबू तो 1/100 हो जाएगा। अब ये दशमलव हटाते तो एक और 10 आ जाता बट्टा में, 4 से ही 25 हो जाएगा, 4 से ही कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16, ये 2 हो गया बाबू, 2 से ही 5 हो गया, तो कितना मिला, तो 2/25, 125 होता है। ठीक है, यानी बाबू
1.6% का वैल्यू पर फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 2/125 होता है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 0.5%, तो इसका मतलब हुआ भाव परसेंट जब हटाइएगा तो बट्टा में 100 आएगा, तो 1/100 लिख देंगे। ये परसेंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 10, 5 दूना 10, तो भीम के रूप में कितना हो गया, तो 1/200, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर बोलेंगे 0.5%, तो इसका मतलब क्या होता है बाबू, 1/200। ये 125% है बाबू, तो 125 गुने 1/100, तो 25 से अगर हम काट दे तो 25 चौका 100, 25 पचे 125, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका हो गया बाबू। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन में जाते हैं बाबू। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दो नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू, निम्नलिखित में से प्रत्येक दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब देखिए हमको यहाँ दशमलव भिन्न में लाना है। पहला दिया है कि 20%। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है बाबू, लेकिन बहुत सा बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम फ्रेश जो है नया नया परसेंटेज पढ़ रहे होंगे, तो उनको दिक्कत हो जाता है। जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, बल्ले बल्ले है बाबू। आइए हम सबको लेकर चलेंगे। इसमें दिया है कि 0.06%। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इसको दशमलव भिन्न में लाइए। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। जैसे बाबू हमको 20% है, कितना है 20%। अब देखिए हमको पता है कि 20% को हम 20 गुने 1/100 लिखेंगे, तो ये 5 हो गया, 20 पचे 100। और एक में जब 5 से भाग देंगे बाबू तो 0.2 हो जाएगा, यानी 20% का दशमलव वैल्यू क्या होता है, तो 0.2 होता है बाबू। ठीक है, 0.2। अब हम 8% को लिखेंगे, 8 गुने 1/100, 4 से काटेंगे तो 25। इसको अच्छा ना भी काटिए तो ज़्यादा अच्छा है, भाग देने में आपको आसान होगा, दशमलव में ही तो लाना है। तो 8/100, इसको जब भाग देंगे तो 0.08 हो जाएगा आपका ये दशमलव। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखेंगे बाबू, 0.25% है, तो 25/100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब आप इसको भाग देंगे तो देखिए भाग देना एकदम आसान है बाबू। ठीक है, 25/100, क्योंकि डबल जीरो है बट्टा में, तो भाग देने में क्या है, कोई संकोच ही नहीं है। अब इसको भाग देंगे तो देखिए पहले दशमलव 2 पर था, 100 से भाग देंगे तो 4 पर हो जाएगा, तो 2 जीरो लगा दीजिए, 25 कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। इसको लेना है बाबू, तो इसको हम लिखेंगे 0.06%। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 लिख दीजिए। अब फिर 100 से जब भाग देंगे तो 4 पर हो जाएगा, 0.0006, ये हमारा दशमलव भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 के बाद हम लोग बाबू, ठीक है, 3 में आए। जहां पे समस्या होगा बाबू 1-2 बार रिपीट करके आप लोग देख लेंगे, या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन में जो है हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 में हमसे बोला है कि 9/16, ठीक है, को प्रतिशत में बदले। देखिए बाबू हम अभी नोट में लिखा है कि कोई भी फ्रैक्शन हो जब उसको परसेंटेज में लाना है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। बस इस बात को आपको याद रखना है बाबू। अभी किस में आ जाएगा, तो परसेंटेज में आ जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन हो जब उसको परसेंटेज में लाना है तो 100 से उसमें गुना कर देंगे। अब देखिए 4 से अगर इसको गुना करते हैं तो 4 से 4 बार में 25 हो जाता है। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 25 ना हुआ तो 225, अब बट्टा में 4% रहेगा बाबू। ठीक है,
अब भाग दे दीजिए, 4 पचे 20 बचेगा 2, तो 6 चौका 24, 1/4%। ठीक है, अगर इसको अप्रॉक्स में अगर लिखना होगा बाबू तो 56.25% हो जाएगा। ठीक है, 1 में 4 से भाग दे देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 4 का पहला क्वेश्चन में दिया है बाबू, कह रहा है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है बाबू, हमको ना पता है बाबू। ठीक है, 48 का कितने प्रतिशत 6 होता है नहीं पता है। मान लेते हैं 48 का बाबू x% करेंगे तो 6 होगा। आप x% ले लीजिए, y% ले लीजिए, z% जो भी ले लीजिए, क्योंकि ये डाटा तो आपको नहीं पता है, तो आपको बिना कुछ माने तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप 48 का मान लीजिए कुछ परसेंट, x%, a%, b%, क्या है 6 है। अब यहाँ से देखिए तो परसेंट जब हटाएंगे तो क्या होगा बाबू, बट्टा में 100 हो जाएगा, x/100 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 से इसको काटिए तो 8 6 का 48, 4 दूना 8 है, 4 से बाबू इसको 25, तो हम x बराबर का लिखेंगे 25/2%। अब भाग देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है, यानी बाबू 48 का कितना 12.5% कितना होता है तो 6 होता है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा तो 12.5%। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इसी का 2 नंबर है, दिया है बाबू कि 18 का कितने प्रतिशत 36 होगा। देखिए 18 का कितने प्रतिशत ना पता है, मान ली x% क्या होगा तो 36 होगा। 18 का x% 36 होगा तो 18 दूना बाबू 36। आई देखिए 100 उधर चला जाएगा तो x बराबर, इसको बट्टा में हम लिख देते हैं, x/100 बराबर 2। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा तो 200% बाबू। तो 48 का 18 का अगर 200% आप कीजिएगा तो कितना आएगा 36 आएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 4 के बाद 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 5 नंबर में 5 में कह रहा है कि 3 kg का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए बाबू 3 kg का कितने प्रतिशत नहीं पता है, मान लीजिए x%, हमसे बोला है कितना है तो 12 ग्राम है। ये बाबू आपके पास जो है 2 तरीका है। ठीक है, या तो केजी को ग्राम में ला दीजिए या तो ग्राम को केजी में ला दीजिए। ठीक है, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जब सेम बाबू जो है वेट रहेगा तब ना इक्वल होगा। तो इधर देखिए केजी है, इधर ग्राम है, तो हम क्या किए, या तो केजी को ग्राम में ला देंगे और नहीं तो ग्राम को ही केजी में ला देंगे। तो 12 ग्राम है कितने में तो 1000 केजी में बाबू। ठीक है, सॉरी 1000 ग्राम में। अब 1000 से भाग देंगे तो किस में आ जाएगा, अब ये केजी में हो जाएगा। ठीक है, केजी केजी तो कट जाएगा, केजी अब नहीं, अब परसेंटेज हटाइएगा तो बट्टा में 100, ये 2 जीरो कट जाएगा और 3 चौका 12, तो क्या मिला x बराबर 4/10% में। ठीक है, यानी हो जाएगा 0.4%। ठीक है बाबू, बस याद रखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 kg का 0.4% करेंगे तो कितना आएगा 12 ग्राम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है बाबू
आपका 6 नंबर। छह नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव, कह रहा है कि 4:5, 4:5 बराबर बोला है व्हाट परसेंट भाव। ये हमसे पूछा है कि 4:5 को परसेंटेज में लाइए, ठीक है। यानी 4:5, अभी तो रेशियो पर ही है बाबू, इसीलिए पहले रेशियो पर आए। रेशियो जब हटेगा तो बट्टा में क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो 4/5 आप परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना बाबू, 5 से काटिए तो 20%, अब 20 चौका 80%, ठीक है। यानी 4:5 कितना परसेंट होता है बाबू, तो 80% होता है। 80% हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 6 के बाद 7 नंबर। 7 में हमसे बोला है, 7 में कह रहा है बाबू कि आपको बोला है कि 432 रुपया का, 432 रुपया का मतलब गुना होता है 6.2/3%। क्या कितना होगा बाबू, बस ये सिंपल बात है। तो 432, इसको तोड़िए 18 2 20, तो 20/3% जब हटाएंगे तो 100 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए तो अगर हम 3 से इसको भाग देंगे तो कटेगा क्या बाबू, अगर 3 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 14 तिया 42, ठीक है। बचा एक, तो 3 चौका 12। अब गुना कर दीजिए, अभी काटिए मत, गुना कीजिए। 144 गुना कितना होता है, तो 288, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग 2 से 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 28.8 हो जाएगा बाबू, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी 432 का 6.2/3% कितना होता है, तो 28.8 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 7 के बाद बाबू, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दे और हर में 12% कमी कर दे। देखिए एक चीज आपको याद है, रखना है बाबू, कि अगर देखिए वृद्धि की बात करेगा तो 100 में ही जोड़िएगा, अगर x% बढ़ा दिया तो 100 में x जोड़िएगा, और कमी की बात करेगा तो 100 में ही आप घटा दीजिएगा, ठीक है। बस ये चीज आपको याद रखना है, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कमी कहेगा तो 100 में घटाएंगे। अब हमसे बोला है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि और हर में 12% कमी, यानी अंश हर की बात है तो आप भिन्न मान लीजिए, एक्स वाई दो भिन्न हो गया, जिसमें अंश x हो गया, हर y हो गया। हमसे बोला है कि अंश में 10% वृद्धि, अगर 100 में 10 बढ़ाएंगे बाबू, 100 में कितना बढ़ाएंगे, 10%, तो 110 न हो जाएगा प्रतिशत। और बोला है कि हर में बाबू 12% कमी कर दे, तो 100 में अगर 12 घटा दीजिएगा परसेंट में तो 88% हो जाएगा। इसका वैल्यू कहना है भाग 12% कम कर देने पर 15/64 हो जाता है। इसका रिजल्ट हो जाता है 15 कितना बाबू, 64, ठीक है। अब यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 8 से ये 11 बार में, 8 से ही 64 68 है, 11 से ही 10 बार में, अब 5 तिया 15, 5 दूना 10 बार, ठीक है। तो x/y कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 2 आकर गुना हो जाएगा नीचे बार, ठीक है। तो 3 8 दूना कितना 16, तो हमारा हो जाएगा 3/16। तो हमसे पूछा है कि बताइए वो भिन्न कितना होगा, तो भिन्न हमारा होगा 3/16, हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9 नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन में दिया है वो कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है, उसकी मासिक जो है मासिक खर्च जो है 19,360 है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% का किया बचत करता है। देखिए सिंपल बात समझिए, कोई भी आदमी है कमाता तो 100% है। अब आप कहेंगे सर जी कैसे 100% कमाता है, कि हम कैसे मान ले। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है अगर 500 कमाते हैं तो आपके लिए तो वही 100% है, कोई 5,000 कमाता है तो उसके लिए वही 100% है, यानी जो व्यक्ति जितना कमाएगा वही उसके लिए 100% हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो 12% खर्च करता है बाबू, हम मान लिए कि 100% कमाता है, तो उसमें से अगर 12% खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया 12%, तो बचा कितना उसका बाबू। ठीक है, सॉरी 12% बचत कर लिया, ये हमारा इनकम हो गया 100%, और ये बचत बोला है सेविंग बाबू, तो ये क्या आएगा, ये तो हमारा खर्चा आ जाएगा। हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो 88%। ठीक है बाबू, देखिए काम हो गया, हम कमाए 100%, 12% बचाए तो खर्चा कितना कर दिए, तो 88% कर दिए। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि बताइए मासिक खर्च 19,360 है। देखिए ये जो खर्चा है परसेंटेज में तो 88% है बाबू, लेकिन रुपया में जब खर्च को काउंट किया तो उसको देख कर ये पता चला कि हम 19,360 रुपया खर्च कर दिए। बात समझ रहे हैं, वो परसेंटेज में 88% खर्च किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब रुपया जब काउंट किया तो उसको पता चला कि 19,360 रुपया हमारा खर्च हो गया। अब वो देख कर आश्चर्य है कि 88% का ही तो मतलब होता है 19,360 रुपया। तो देखिए 88% बराबर इतना हो गया। तो हमसे पूछा है कि बताइए उसका इनकम क्या है, तो इनकम तो उसका 100% था, तो इनकम जब 100% था तो 100% का मतलब कितना रुपया हो गया, निकाल लीजिए। ठीक है, तो 19,360 बटा 88 और गुने कितना हो गया, तो 100 हो गया। ठीक है बाबू, अगर हम इसको काटते हैं 11 बार में तो 8 हो जाएगा, इसको 11 बार में काट दीजिए तो 11 का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 8, तो 83 हो गया। 11 7 77, तो बचेगा कितना 77, तो आपका हो जाएगा 6, 11 6 86। फिर ये 8 से कटेगा तो काट दीजिए, 8 दूना 16, फिर 1 तो 8 दूना 16। ठीक है, अब गुना कर दीजिए बाबू, इसका मतलब उसका इनकम कितना है, तो 22,000 रुपया उसका इनकम है बाबू। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बेसिक तरीका हो गया आपको। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि 12% उसने खर्च कर दिया, कितना परसेंट, 12%। अगर 12% उसने खर्च किया तो 12% का मतलब अब कितना होता है, अब ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 12% का मतलब 3/25, 12% का मतलब 3/25, तो 25 तो उसका इनकम हो गया और 3 उसका खर्च हो गया बाबू। ठीक है, सॉरी बचत करता है ना 12%, तो ये सेविंग हो गया। तो आप बताइए उसका खर्चा कितना है, तो खर्चा उसका कितना, 25 रुपया कमाया और 3 रुपया उसने बचत किया, इसका मतलब है कि 22 रुपया उसने क्या किया है बाबू, खर्च किया है। कितना, तो 22 खर्च किया है, और रुपया में खर्च कितना है आपका, तो रुपया में खर्च दिया है कितना, 19,360 रुपया। ठीक है, तो 22 का वैल्यू 19,360 रुपया आप ले लीजिए। ठीक है, तो उसका इनकम तो 25 ना है, तो 19,360 गुने हो जाएगा कितना, बट्टा में 25 डाल दीजिए और गुने 22। ठीक है, ये आपका सॉरी बट्टा में यहाँ 22 हो जाएगा और गुने 25, 22 और ये 25। ठीक है, अब काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 से काटे 1 बार में गया। ठीक है, अब बचा कितना बाबू, तो 8, 11 7, 11 6 66, फिर 2 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16। ठीक है, अब गुना कर देंगे तो 880 और गुने हो जाएगा 25, यानी कि आप गुना करेंगे तो 22,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपके ऊपर है, ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, और भी तरीका होता है, ठीक है। कैलकुलेशन तो सब में करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 के बाद 10 नंबर बाबू, ठीक है। चलिए अच्छा खासा बारिश हो रहा है बाबू। क्वेश्चन देखेंगे अगला, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 में दिया है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य जो है 4600 रुपया है, ठीक है। मूल्य 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना था बाबू। देखिए हमसे एक बात बोला कि कोई वस्तु है जिस पर हम लोग 8% कटौती कर दिए, ठीक है। बस इस बात को समझिए, कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर। आप कहेंगे सर जी कोई जरूरी तो नहीं है कि अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट आप जहां से दीजिए, लेकिन अगर अंकित मूल्य से डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट का चांस ज्यादा है, बाकी अगर कहीं से देते हैं तो आपको लॉस होना ही है बाबू, ठीक है। तो देखिए हम मान लिए कि हमारा एमपी जो है, एमपी को एमपी रहने देते हैं, इतना है, इस पे 8% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 में से 8% निकल गया तो कितना बचा, 92%। यानी अंकित मूल्य का 92% उसने क्या किया, बेचा, जो रुपया में कितना हो गया बाबू, तो 4600 रुपया हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम मान लिए कि हमारा मार्केट प्राइस जो है एमपी है और इस पर 8% डिस्काउंट दिए, तो एमपी का 8% डिस्काउंट दिए, तो एमपी का 92% हमारे पास बचा है, उसी को तो हम बेच दिए और उसको हम रुपया में कितना में बेच दिए, तो 4600 में बेच दिए, ठीक है बाबू। अब यहां से देखेंगे बाबू, यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, 46 से काट दीजिए 100 और ये हो जाएगा 46 दूना और 2 से 50, तो एमपी हमारा कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है बाबू। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, तो 5000 रुपया था, ठीक है। या आप ऐसे भी सोचिए, 8% बाबू का किया, डिस्काउंट कर दिया, 8% डिस्काउंट किया है, तो 8% का मतलब क्या होता है, तो 2/25 होता है, तो 25 हमारा एमपी था, डिस्काउंट हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया, इसका मतलब सेलिंग कितना में किए हैं, तो 23 में सेलिंग किए हैं, ये हमारा एसपी हो गया। एसपी का वैल्यू हमको दिया है बाबू कितना, 4600 रुपया, तो हमसे एमपी पूछा है, यानी 25 का पूछा है, 46 दो बार में, यानी एक का वैल्यू 200, तो 25 का वैल्यू कितना होगा, इसमें 25 से गुना कर दीजिए, 25 दूना 50, यानी कि 5000, ठीक है। या और भी तरीका है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं बाबू कि 8% खर्च किया, इसका मतलब 92% बचाया, 92% में बेचा, 8% डिस्काउंट किया, तो 8% 100 में छोड़ दिया, तो 92% में सेल किया। अब 92% का वैल्यू 4600 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे काट दीजिए, तो ये 5 बार में यानी 50, तो ये कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो बाबू, कल जो है एग्जाम्पल हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं बाबू कल इससे आगे। ओके बाय, थैंक यू।